हरिः तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरजा संगैक श्रृंगारिणे नद्य शेखरिणे दृशा तिलकिने नारायणे नास्तिने नागैः कंकणिने नगेन गृहणे नाथाय सेयन्नतिः वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंशी विभूषित कराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव ब्रजोत्सव भक्तिवश्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। जीवन धन, जीवन सर्वस्व, आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परमादरणीय पूज्य संत वृंद, जिनकी अहेतुकी करुणा के कारण हम सब यहां बैठकर सत्संग का रस ले रहे हैं, जिनका संकल्प ही हमारी सफलता का कारण है, ऐसे बाबूजी के श्री चरणों में बारंबार वंदन। सत्संग के माध्यम से अपनी खोज में जो लगे हैं, अपने को जो पा गए हैं और अपने को जो पाना चाहते हैं, ऐसे हमारे प्रिय साधक वृंद, मातृशक्ति, आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। प्रातःकाल की पावन पवित्र वेला में हम लोग विचार कर रहे थे कि संसार में 3 दुर्लभ हैं: मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और महापुरुष संश्रय। और तीनों के मूल में परमात्मा का अनुग्रह है। भगवत पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि निश्चित रूप से देवानुग्रह हेतुकम, इन तीनों की प्राप्ति में देवता का, ईश्वर का ही अनुग्रह है। अनुग्रह माने कृपा, करुणा। और जो कृपा होती है वो सहेतुक नहीं होती है, अहेतुक होती है। अहेतुक और सहेतुक का अर्थ क्या है? जो गुण देखकर, योग्यता देख करके हो, उसका नाम कृपा नहीं है। आप लोग जानते ही हैं, एक शब्द से आप सुपरिचित हैं, कृपांक। कृपांक मानो किसी बच्चे को 50 नंबर में पास होना है और उसने 48 नंबर के तौफे पर कर लिए, प्रश्न हल कर लिया, किंतु 2 नंबर पाने की गुंजाइश नहीं है। अध्यापक ने अच्छे ढंग से प्रश्नोत्तर पढ़े, समझे, किंतु उस बालक के लेख को देखकर, बालक के पुरुषार्थ को देखकर गुरु को करुणा आ जाए, अध्यापक को करुणा आ जाए कि बालक 2 नंबर के लिए रह जाएगा, तो वह 2 नंबर देता तो है, किंतु उसमें लिख देता है ये कृपांक है। ऐसे जीव जब भगवान को पाने का प्रयास तो करता है,
अपने को जानने का प्रयास तो करता है, किंतु कहीं न कहीं से फिसल जाता है। तो भगवान फिर अनुग्रह कर देते। ये अनुग्रह है, कृपांक ही है। तो मानो अनुग्रह से मनुष्य शरीर मिल गया। अब मनुष्य शरीर कितने लोगों को मिला है? भारत में ही इस समय 135 करोड़ जनसंख्या है, सब मनुष्य ही है। उस जनसंख्या में पशुओं का संख्या नहीं है, मनुष्यों की है। तो मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी जरूरी तो नहीं कि उसमें मनुष्यता आ जाए। ये मनुष्यत्व तो क्या है? उसमें मनुष्यता आ जाए। आजकल मैं एक वाक्य बोलता हूं, सोचता भी हूं। पहले के समय में, पहले के काल में देवता और दैत्यों के रहने के स्थान अलग अलग जगह थे। सतयुग में आप देखेंगे, सृष्टि बनने के पूर्व हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष आदि असुर समय समय पर आते थे मृत्यु लोक में, रहते थे अपने लोक में। मृत्यु लोक अलग और असुरों का लोक अलग। ये जैसे त्रेता आया ना, तो लोक दोनों के एक हो गए। अब देखो, पृथ्वी लोक में ही राम जी भी थे और पृथ्वी लोक में ही रावण भी था। लंका कोई पाताल लोक में नहीं थी, मनुष्य लोक में थी। तो एक ही लोक हो गया। द्वापर आते आते एक ही परिवार हो गया। पांडव और कौरव क्या है? पांडव यदि सब देवता हैं तो निश्चित रूप से कौरव सब असुर हैं। और पांडुवंश और कौरवों का वंश एक ही परिवार है, एक परिवार में आ गए। और कलयुग आते आते गड़बड़ी हुई, मनुष्य शरीर में ही आ गए। अब ये परिवार में अलग नहीं है, मनुष्य शरीर में ही है। इसलिए जो मनुष्य इस समय कर रहा है, मैं कई बार विचार करता हूं कि देवता या दैत्य भी देख रहे होंगे तो दैत्य भी संकुचित हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। हम तो पढ़ते रहते हैं विश्व का इतिहास, वर्तमान भी। ये क्रूरता की पराकाष्ठा। अभी कल मैं देख रहा था, 500 किलोमीटर के अंदर क्रूरता के स्थान बना रखे हैं, गुफाएं। इजराइल का जहां युद्ध हो रहा है अभी, 500 किलोमीटर। और उनकी यदि क्रूरता आप सुनोगे तो क्रूरता को भी दया आ जाए शायद। हमने तो कहीं पुराणों में ऐसा अत्याचार पढ़ा नहीं है। रावण के अत्याचारों की कहानी है, कंस के भी अत्याचारों की कहानी है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के भी अत्याचारों की कहानी है, किंतु इतनी खतरनाक नहीं है। अब ये सब है मनुष्य, किंतु मनुष्यत्व तो नहीं है। इनमें मनुष्यत्व तो नहीं है, अभिप्राय
मैथिली शरण गुप्त का एक वाक्य है, मुझे बहुत प्रिय है। मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। आज मनुष्य होकर के शरीर मिल गया मनुष्य का, किंतु हमारे अंदर मनुष्यता नहीं है जी, पशुता आ गई। आहार के कारण, समय के कारण। आजकल हम देखते हैं बच्चों को इतना तेज क्रोध आता है। कई बच्चों ने तो क्रोध में, छोटे छोटे बच्चों ने क्रोध में पिता की हत्या कर दी, गर्दन काट दी, और छोटी सी बात के लिए चॉकलेट मांगा, चॉकलेट नहीं दी बाप ने तो गर्दन काट दिया। ये तो मनुष्यता की प्रवृत्ति नहीं है, ये पशु हो रहा है व्यक्ति। तो मनुष्य शरीर मिलना ही पर्याप्त नहीं है, उसमें मनुष्यत्व आना भी चाहिए। जो मनुष्य का एक स्वभाव है, वो उपनिषदों में कथा है ये, जो मैं भी सुनाने वाला हूं। देवता, दैत्य और मनुष्य गए ब्रह्मा के पास और ब्रह्मा से कहा कि उपदेश करो। ब्रह्मा को कहा कि आप उपदेश करो। तो उनके लिए 3 ही उच्चारण किए गए, सबके लिए द द द। असुरों के लिए भी दा, देवताओं के लिए भी दा, और मनुष्यों के लिए भी दा। उन तीनों ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज इस दा का अर्थ क्या है? देवताओं की ओर देख करके कहा, तुम लोग भोगी हो ना, दिन रात भोगने में लगे हो, तो दा का अर्थ है इंद्री दमन। दा माने दमन, इंद्रियों पर अनुशासन करो। असुरों को कहा कि दा माने तुम क्रूरता भरी ना तुम्हें, तो दया करो। मनुष्य को कहा कि तुम्हारे जीवन में लोभ बहुत है और तुम अर्थ के किंकर बन गए हो। महाभारत में लिखा है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना, तो समाज अर्थ का दास हो जाएगा। लोगों का दास अर्थ नहीं, आजकल अर्थ के लोग दास हैं। केवल उनका उद्योग पैसे के लिए होगा। और आपको एक जानकर आश्चर्य लगेगा, इसको मनुष्य को समझने लायक है। काम की एक सीमा है, काम असीम नहीं है, ससीम है। आप कामना में कितने घंटे रह सकते हो, कितनी उम्र तक भोग सकते हो, एक लिमिट है। आप चाहोगे भी तो आपकी इंद्रियां नहीं काम करेंगी। अच्छा, क्रोध में भी एक लिमिट है। आप कितनी देर गुस्सा करोगे? आपको लगेगा कि अगर ज्यादा गुस्सा करेंगे तो हम मर जाएंगे, शांति चाहिए। किंतु लोभ की लिमिट नहीं है, लोभ अनलिमिट है। और लोभ की एक विशेषता और भी है, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे प्राप्ति होती जाएगी वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाएगा। अच्छा, लोभ ये जब तक मर न जाओगे तब तक नहीं छूटेगा। और चाहिए और चाहिए और चाहिए।
तो इस पर अनुशासन लगाने के लिए दा है। दा माने दान, सुविधा, संपत्ति और सम्मान का दान। लोगों को सुविधा का दान दिया जाए, लोगों को संपत्ति का दान दिया जाए, लोगों को सम्मान का दान दिया जाए। सम्मान भोगी न बने, सम्मान के दाता बने। हमको लोग सम्मान करें इसकी मांग न हो, हम लोगों को सम्मान करें। तो 3 चीजों का दान मनुष्य को चाहिए: लोगों की सुविधा का दान, लोगों को सम्मान का दान और लोगों को संपत्ति का दान। तो ये दकार तीनों के लिए अलग अलग है। तो यदि मनुष्य बनना चाहे, आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूं, आज का जो समय है ना, मैं कई बार आश्चर्य मानता हूं। पशुओं को देखो, पक्षियों को देखो, जंगली जानवरों को देखो, गांव में रहने वाले जानवर को देख सकते हो, कुत्तों को है, गायों को है। ये भोग भोगते हैं, किंतु इनके भोग भोगने का समय है, इनमें भी मर्यादा है। किंतु आजकल जो मनुष्य है उसमें आपको क्या कहें, ऐसी पशुता क्या कहें, पशुता से भी ज्यादा कोई चीज हो वो आ गई। इनका कोई समय नहीं है, इनका कोई स्थान नहीं है, इनका कोई संबंध नहीं है। ये पशुता की पराकाष्ठा। तो हमारे जीवन में मनुष्यता है, मनुष्यत्व। वो वाल्मीकि रामायण में एक बड़ी अद्भुत कहानी है, बड़ी रसीली कहानी है। जब रावण का वध हो गया तो श्री हनुमान जी महाराज मां जानकी के पास गए। अशोक वाटिका में कुछ दिन पहले भी गए थे, तब देखा था कि असुरों से घिरी हुई, राक्षसियों से घिरी हुई। रावण धमका करके कह के गया है, यदि 1 मास में तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें मार डालेंगे। आज जब पहुंचे तो सब डरी हुई राक्षसियां छुपी थी। हनुमान जी महाराज को लगा इन राक्षसियों ने मेरी मां को बहुत सताया है, तो इनको हम क्या करते हैं, एक एक मुक्का मार के सबका काम तमाम कर देते हैं। लाखों में थी, किंतु उनको लगा कि इस क्रिया से पता नहीं मां प्रसन्न हो कि न हो। देखो भाई, सेवा जब करनी हो ना तो सेव्य की प्रसन्नता का ध्यान रखना चाहिए कि ये सेवा हम करेंगे तो हमारे सेव्य को प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी। जो लोग सेव्य की प्रशंसा पाने के लिए केवल सेवा करते वो नहीं, जो सेव्य को प्रसन्न करना चाहते हैं उनका परम कर्तव्य है कि सेव्य की अनुकूलता देखो। महाभारत में वर्णन है, अश्वत्थामा दुर्योधन को प्रसन्न करना चाहता था और उस प्रसन्नता के लिए ही उसने पांडवों के बच्चों की सब गर्दन काट दी थी।
एक तो ब्राह्मण का ये कर्तव्य नहीं था, दूसरे क्षत्रिय का भी कर्तव्य नहीं होता। शास्त्र में, युद्ध शास्त्र में वर्णन है कि सोए हुए व्यक्ति पर प्रहार मत करो, स्त्री पर प्रहार मत करो, बालकों पर प्रहार मत करो। सबके कानून है, सबकी नियमावली है। ये जो युद्ध होते हैं दूसरे दूसरे राष्ट्र में, राष्ट्र से, उसके भी कानून है कि किस प्रकार से युद्ध किया जा सकता है। और यदि उस आधार पर युद्ध नहीं होता तो संयुक्त राष्ट्र इकट्ठा होता है और उस पर कई दंडात्मक नीति अपनाई जाती है। जैसे जो लोग कानूनों को नहीं जानते उनको लगता है रे इतने सैनिक मारे जा रहे हैं तो एक बार युद्ध हो और पाकिस्तान को मिटा करके सदा के लिए समाप्त कर दो। किंतु वह संयुक्त राष्ट्र के कानून के विपरीत है, आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप उस कानून को नहीं मानेंगे तो आपको अलग थलग कर दिया जाएगा, आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, आपको खनिज नहीं मिलेंगे, आप विश्व से कट जाएंगे, आप विश्व के साथ जुड़कर नहीं रह पाएंगे। आपके जितने बंधु वर्ग विदेशों में ठहरे हुए हैं उनके साथ अत्याचार किए जाएंगे। तो सब पर विचार करके ही कोई कार्य करना पड़ता है, सबका एक कानून है। अश्वत्थामा ने तो किसी कानून का पालन नहीं किया, मानवता के कानून का, युद्ध के कानून का, ब्राह्मणत्व के कानून का, किसी भी कानून का पालन नहीं किया, बच्चों की हत्या कर दी। चाहता तो ये था कि इस प्रसन्नता में शायद दुर्योधन हमको रीझ करके बहुत कुछ दे देगा, किंतु दुर्योधन को पीड़ा और दी। दुर्योधन को जब पता चला कि पांडवों के बच्चे मारे गए, उसको लगा कि तुमने गलत काम किया। क्यों गलत काम किया? कम से कम बच्चे रहते तो हमारे मरने के बाद हमारा प्रेत कर्म तो करते, पिंडदान तो देते, तर्पण विधि तो करते। तुमने वो भी नहीं रखा तो महाराज वो मर गया दुर्योधन। तो सेव्य की प्रसन्नता पर विचार करना चाहिए। हम जो कार्य कर रहे हैं इस कार्य पर हमारे सेव्य प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। हनुमान जी महाराज ने मां को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, मां, इन राक्षसियों के द्वारा प्रदत्त पीड़ा हमने देखी है, आपको ये बहुत सताती थी, भयंकर भयंकर रूप दिखाकर डराती थी, ऐसी ऐसी बातें सुनाकर डराती थी। अभी कल एक स्त्री का अपहरण करके रावण लाया था और उसने रावण की बात नहीं मानी तो उसके एक एक अंग को काट करके उसने पहले उसको काटा फिर मारा। ऐसे भयानक बातें बताती थी। तो मां, मेरा मानस है कि हम सब राक्षसियों को मार दें, एक राक्षसी न बचे। मां की आंखों में आंसू आ गए, मां है ना। उन्होंने कहा, तात ये काम बिल्कुल नहीं करना। क्यों? इस विषय में हम तुम्हें कहानी सुनाती है, एक कथा सुनाती है कि तुम्हें काम क्यों नहीं करना है। मां, सुनाइए। एक यात्री यात्रा कर रहा था, रास्ता भटक गया वन में। रात्रि का समय था, चांदनी रात थी। सिंह ने दहाड़ लगाया। आप लोग शायद कभी सिंह की दहाड़ नहीं सुने होंगे, बहुत खतरनाक होती, हमने सुनी। आपको क्या कहें,
एक जगह हम कथा करने गए थे, जंगल में कथा थी। वहां शेर भी थे, चीते भी थे, हिरण भी थे। एक दिन तो रात्रि में बड़े कुत्ते भौंक रहे थे। हम सोचा पता नहीं क्या बात है। बाहर निकले तो सीढ़ी में चीता खड़ा था। उसकी आंखों में लाइट लगी तो मैं डर के भागा, कमरे में घुस गया। नंदोत्सव के दिन तो वहां एक झील थी। हम शाम को उस झील की परिक्रमा लगाते थे, लगभग 3 किलोमीटर की होगी। और वहां रास्ते में एक जगह झरना था, उसका पानी हम दोनों, हमारे रवि जी और हम दोनों जाते थे, भरलाते थे। तो नंदोत्सव के दिन समय लेट हो गया। जैसे लेट हुआ और अंधेरा हो गया और हम आधी दूर पर पहुंचे थे, सिंह ने दहाड़ लगा दी। अब हमारा जो चारों तरफ पहाड़ थे, झील थी, इतनी भयंकर आवाज उसकी। अच्छा, मुझे पता था कि ये सिंह आ नहीं सकेगा, क्योंकि झील के चारों तरफ जाल लगा था कि सिंह आ नहीं सकता था उधर, ये हमको खबर थी। किंतु उसके बाद भी हृदय की गति बढ़ गई और अपने आप पैर भागने लगे कि लगता है पीछे दहाड़ रहा। हमने सोचा कमाल की बात है, पता है कि तब भी तो हृदय की, जो मैंने कल आज प्रातःकाल निवेदन कर रहा था ना, कि अपने शरीर की अपनी गति है, पूर्वाभ्यास है। तो सिंह की दहाड़ से पूरा वातावरण भय से भर जाता है। तो यात्री बेचारा भयभीत तो होकर के वो वृक्ष में चढ़ा। जैसे वृक्ष में ऊपर चढ़ा तो पहले से वहां रीछ बैठा था, वो भी डर के भाग गया। रीछ भी वृक्षों में चढ़ जाता है, चीता भी वृक्षों में चढ़ जाता है। तो रीछ पहले से बैठा था। अब इस यात्री ने देखा कि नीचे जाऊंगा तो शेर खा जाएगा, और ऊपर ये चीता जी महाराज बैठे, और अपने रीछ जी महाराज बैठे। उस रीछ ने कहा कि आप चिंता मत करो, मेरे से डरो मत, हम दोनों एक जैसे हैं। तुम भी भय से आए हो, हम भी भय से आए हैं। हम पर विश्वास करो, हम दोनों मित्र हैं। अब उस यात्री के पास विश्वास करने के अलावा कोई चारा तो था नहीं। तो डाली में बैठा, जैसे थोड़ी देर में उसको झपकी आने लगी, थका था। ऋषि ने कहा एक काम करो, दोनों पैर, एक इधर पैर डाली के लटकाओ, एक इधर पैर लटकाओ और छाती के ऊपर लेट जाओ, दोनों हाथ इधर कर लो और मैं सुरक्षा करता रहूंगा। तुम बिल्कुल सो जाओ, कोई डरो मत, सिंह ऊपर नहीं आ पाएगा। मनुष्य वैसा करके सो गया। तब तक सिंह ने रीछ को कहा कि 2 पैर के जंतु का विश्वास मत करो। आपको जानकर शायद आश्चर्य लगेगा, इस समय सबसे खतरनाक यदि दुनिया में कोई है तो ये मनुष्य है। इससे खतरनाक कोई नहीं है। सारी सृष्टि को नष्ट करने में लगा है। जंगली जानवरों से प्रकृति को कोई खतरा नहीं है, न रीछ से है, न सिंह से है, न हाथी से है, किसी से खतरा नहीं है जितना खतरा इस मनुष्य से है। ये विकास के नाम पर जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है मनुष्य, इसकी आने वाली संतानों को भोगना पड़ेगा इसका। तो जैसे महाराज कहा कि इसको डाल दो, उसने कहा नहीं, मैंने विश्वास दिलाया है और मैंने मित्रता जोड़ी है, मैं अमंगल नहीं होने दूंगा। 4 बजे तक लगभग सोया होगा मनुष्य, फिर नींद खुली। ऋषि ने कहा मैं सो जाता हूं, तुम जगो, तुम्हारी बारी है। जैसे वो रीछ सोया और सिंह ने मनुष्य को कहा कि इस पर विश्वास मत करो, जंगली जानवर है, हम भूखे हैं,
जब तक खाने को नहीं मिलेगा तब तक जाऊंगा नहीं, तो मैं तो तुम इसको गिरा दो और मैं इसको खा लूंगा, मेरी भूख पूरी हो जाएगी और मैं चला जाऊंगा, तुम अपने गंतव्य को चले जाना। मनुष्य को यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा, स्वार्थी ठहरा और उसने जाकर रीछ को धक्का दे दिया। जैसे धक्का दिया तो रीछ उस डाली से तो गिर गया, किंतु दूसरी डाली को पकड़ लिया, बच गया। अब जब बच गया तब सिंह ने फिर रीछ को कहा, देखो हम कह रहे थे दो पैर की जंतु का विश्वास मत करो, और तुमने विश्वास कर लिया, इसलिए एक काम करो, अब इसको नीचे गिराओ। तो उस रीछ ने जो बात कही सिंह को, पापा नाम वा शुभा नाम वा, उस रीछ ने सिंह को कहा, देखो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे कभी न कभी अपराध न हुआ हो, तुम्हारी बातों में आ गया और उसने अपने स्वार्थ के लिए हमको नीचे गिरा दिया, किंतु जो काम इसने किया यदि वो काम मैं भी करने लगूंगा तो उसमें और हमें फर्क क्या रहेगा। आज ध्यान रखना, जो हम प्रतिक्रिया में जी रहे हैं, हम दूसरे को तो कह रहे हैं निंदक है और काम वही हम भी कर रहे हैं, तो हमारे उसमें फर्क क्या रहा। मैं इसको नीचे नहीं गिराऊंगा। मां ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान, एक तो ये पराधीन थी, दूसरी इनकी प्रवृत्ति थी। असुर प्रवृत्ति क्या है? दूसरों को सताना, और ये दूसरे पराधीन है। यदि जो काम ये कर रही थी वही काम यदि मैं करने लगूं तो राक्षसियों में हमें फर्क क्या रहेगा। हमारा कर्तव्य है इनको क्षमा कर देना। निश्चित रूप से इनको मुक्त कर देना। इसका नाम मनुष्यता है। केवल मनुष्य शरीर नहीं, और यदि जीवन में मनुष्यता आएगी तो हम ये विचार करेंगे कि हमारा कर्तव्य क्या है। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, भागवत में स्पष्टम स्पष्टम मनुष्य का कर्तव्य लिखा है। हमने पूर्व में कभी आपसे चर्चा की होगी, मनुष्य जीवन, ये मनुष्यत्व की चर्चा कर रहा हूं। मनुष्य जीवन आपको मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, हम सबको मिला है। तो ये क्यों मिला है? और इस मनुष्य शरीर की इतनी महिमा है, वेद पुराण स्मृति रामायण महाभारत सब मनुष्य की महिमा गा रहे हैं। आपको क्या कहें, देवता भी सोचते हैं कि अमर, मैं मर करके मनुष्य बनूं। तो इस मनुष्य में, शरीर में है क्या ऐसी विशेषता जो सब मनुष्य बनना चाहते हैं? कुछ न कोई विशेषता तो होगी। बोले हाँ, विशेषता है। इस मनुष्य जीवन की एक विशेषता है, ये जिज्ञासा कर सकता है। गधे में जिज्ञासा नहीं है, घोड़े में जिज्ञासा नहीं है, गाय में जिज्ञासा नहीं है, कुत्ते में जिज्ञासा नहीं है। अरे कहां तक कहें, मनुष्य शरीर के बहुत नजदीक बंदर है, उनमें जिज्ञासा नहीं है।
और मनुष्य शरीर भागवत के आधार पर तत्व जिज्ञासा के लिए मिला है। तत्व जिज्ञासा माने मैं कौन हूं। आप कभी लोगों के बारे में बहुत जिज्ञासा करते हो, बहुत जिज्ञासा करते हो, उस क्या काम करता है, उसके पास पैसे कहां से आते हैं, लेना देना कुछ नहीं है। अरे किसी को खुशी देख करके भी जिज्ञासा करते हैं, इसकी खुशी का कारण क्या है। इतने प्रश्नों का लिस्ट है हमारे पास, किंतु हमारे जीवन में एक जिज्ञासा है। जिस एक महापुरुष पूछते थे लोगों से, मेरे से भी पूछा था, वो कहते थे भोजन क्यों करते हो। तो सामने वाला कहता था जीने के लिए। भाई भोजन क्यों करते हो, यदि भोजन नहीं करेंगे तो शरीर रूढ़ हो जाएगा, मर जाएंगे। तो भोजन क्यों करते हो, बोले जीने के लिए। तो जीते क्यों हो। कभी प्रश्न आए कि हम जीते क्यों हैं, गजब है जी, दुख पा के जीते हैं। बच्चे नहीं पूछते, शरीर नहीं पूछता, पत्नी नहीं पूछती, तब भी जी रहे हैं और जीने का मन है। अच्छा, घर वाले भले चाहते हो कि ये मर जाए, किंतु अपने चाहते हैं कभी न मरे। ये जब लोग दूसरों को कहते हैं ना, महाराज ये बहुत कष्ट पा रहा है, प्रार्थना करो भगवान इसको उठा ले, वो कष्ट पा रहा है कि नहीं पा रहा है, कहने वाला पा रहा है। जिसके बारे में कहा जाता है वो तो मरने नहीं चाहता, ऊपर ऊपर से कहते हैं ये कई लोग कहते हैं भगवान बड़े कष्ट में है, एक बार उठा लो। वो जानते हैं उठाने वाला नहीं है। अगर सुनने वाला होता तो तुरंत सुन ले, तुरंत महाराज आ जाए, तो कहते तो गलती से बोल गए। तो जीवन जीने का प्रयोजन क्या है। तो जो ना समझ होते थे महात्मा से पूछते थे क्यों जीते हो, तो कहते थे खाने के लिए। खाते क्यों हो, जीने के लिए। जीते क्यों हो, खाने के लिए। आजकल लोग इसीलिए जीते हैं नहीं। और हम तो कई बार आश्चर्य मानते हैं, ये चाइना वालों को भगवान बचाए, ये जितना ये खाते हैं शायद कोई खाता होगा, रात भर खाते हैं। हम फंस गए एक बार चक्कर में उनके। पूरे प्लेन में हम 3 ही लोग थे और सब चाइनीज। भारत के लगभग 3 बजे चला होगा प्लेन, भारत से करीब 5 घंटे हम पीछे थे वहां। तो भारत का 3 बजा होगा तो वहां 5 घंटे पीछे चले जाओ। महाराज रात भर खाया उन लोगों ने। अब क्या खाया मैं बताऊंगा नहीं तो आप फिर शाम को बैठकर खा नहीं पाओगे। बगल में बैठकर देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो तो भगवान की कृपा थी थोड़ी हमारे ऊपर। वो ठाकुर जी को लगाने वाला इत्र था थैले में, तो रुमाल में लगा लिया था, वही नाक में लगा रखे बैठा। तो ये पशु प्रवृत्ति है कि खाओ और जियो, जियो और खाओ। अरे भाई जीवन का कोई प्रयोजन तो होना चाहिए। भागवतकार कहते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा। ये तत्व जिज्ञासा हो। मनुष्यत्व दुर्लभ, फिर तत्व की जिज्ञासा दुर्लभ। अच्छा सत्संग आप कभी सोचना, आप लोग तो अच्छे हो, शायद आपको हो, ये हमें तो नहीं था। हमको पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं, ये भी प्रश्न हो सकता है।
ये तो गुरुजन न मिलते तो हम तो दूसरों के बारे में जानने में लगे रहते। गुरुजन मिल गए हरि कृपा से। उन्होंने कहा अपने को जानो। मुझे लगा ये अपने को जानना है क्या, कैसे अपने को जाने। मैं जानता हूं मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है, मेरे घर का काम ये है, ये मेरी मैया है, ये मेरे भ्राता हैं, मैं जानता हूं अपने को। और ये जानकारी बिल्कुल झूठी है, सरासर झूठी है। ये जितनी जानकारी है तुम्हारे शरीर की है, तुम्हारी नहीं है, वो भी नहीं सकती तुम्हारी। तो मुमुक्षुत्व तो हमारे जीवन में आए निश्चित रूप से देव हेतु से या महापुरुष संश्रय से। महापुरुष का आश्रय होता है। अच्छा, ये पुरुष और महापुरुष, एक पुरुष है एक महापुरुष है, तो पुरुष और महापुरुष में क्या फर्क है? ये महापुरुष माने कोई राजा नहीं है, महाराजा है। कौन सा व्यक्ति महापुरुष है? क्या जिसने लाल कपड़े रंग लिए वो महापुरुष है, या कोई पीले कपड़े पहने है वो महापुरुष है? महापुरुष का संबंध वस्त्रों से नहीं है। या महापुरुष कौन है? जो ऐसा तिलक लगाए कि ऐसा तिलक लगाए, गले में बहुत सारे माला पहने, वो महापुरुष? महापुरुष की पहचान क्या है? जिस महापुरुष का आश्रय हमको मिल जाए। ध्यान रखना, जिसने महान परमात्मा को अपनी आत्मा के रूप में जाना है वही महापुरुष है। ध्यान रखिए, तुम पदार्थ का विवेक तो कई बार हो जाता है। तुम पदार्थ का विवेक, किंतु आसी पदार्थ का विवेक नहीं हो पाता। सत्संग में अधिकतर तुम पदार्थ की चर्चा बहुत होती है, किंतु आसी पदार्थ की चर्चा बहुत कम होती है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उनके स्थान पर बैठा हूं। मैं भी बचपन से संतों का संग किया हूं और सोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों का संग किया है। किया क्या है? ठाकुर जी ने करवाया है। हम तो पहचानते नहीं थे, किंतु जब हमको प्रथम बार बाबा के दर्शन हुए, यहां कई लोगों ने हमको मना किया, संतों ने मना किया कि आपको उनके पास नहीं जाना चाहिए। किंतु जब मैंने देखा कि बाबा की दृष्टि तुम पर नहीं आसी पर है, ये महत्पुरुष है। तुम का अभिप्राय ध्यान रखना, तत्तम आसी, ये महावाक्य। तत्तम आसी, आसी माने जो है, तुम माने ये अंगुलियां निर्देश, सामने जगत। तो जो है तत् माने वह। अच्छा, ध्यान रखना, ये जो तत् शब्द है ना, ये संस्कृत की दृष्टि से मैं इसकी चर्चा भी कर रहा हूं, भाव दृष्टि से भी रखूंगा। हमारे यहां 3 लिंग है। लिंग माने चिन्ह ही होते हैं, पहचान। एक का नाम स्त्रीलिंग है, एक का नाम पुल्लिंग है,
और तीसरी जो वस्तु उसका नाम नपुंसक लिंग है। न वो स्त्री है न वो पुरुष है। नपुंसक क्या कहोगे? न वो स्त्री है न वो पुरुष है। तो जैसे रूप चलते हैं ना जगत, ध्यान रखना, तत् ये रूप किसके हैं? नपुंसक लिंग के। सातौ ते तम तौ ताम तेन ताभ्याम तई, ये पुल्लिंग में रूप चलते हैं। और ध्यान रखना स्त्रीलिंग में साते ता, ताम ते ता, एक पता चलता है। और नपुंसक लिंग में तत्ते तानी। तो ध्यान रखना परमात्मा जो ब्रह्म है न वह स्त्री है न वो पुरुष है, इसलिए उसको तत्पद से कहा गया। तत्पद से, जैसे हरिओम तत्सत बोलते हो ना, हरिओम तत्सत। तत्सत ये जो तत्ते तानी है ना, तो वह परमात्मा जो है वही तुम हो। अधिकतर क्या होगा, जितने सत्संगों में अधिकतर विचार करते हैं जगत के लोग, जगत तत्व का विचार कर लेंगे और उस परमात्मा तत्व का भी विचार कर लेंगे। तम पद का भी विचार हो रहा है और तत्पद का अलग से विचार हो रहा है कि ये परमात्मा है, ये जगत है। किंतु जो परमात्मा और आत्मा में ऐक्य है, असी, उसकी चर्चा कम होती है। और क्यों नहीं होती? कई लोग तो साधक का विचार करते रहते हैं। कई लोगों को लगता है कि यदि सीधे कह दिया जाएगा जीव को तो वाकई तो अभिमानी हो जाएगा, कि तो देहाभिमानी तो नहीं होगा। वह अभिमानी होकर के वो पाप पुण्य को ध्यान नहीं रखेगा, समाज में उससे कदाचार फैल जाएगा, समाज में सदाचार नहीं रहेगा। और समाज को चलाने के लिए कदाचार नहीं सदाचार चाहिए। यह विचार करते हो। हमारे जीवन में दो ही महापुरुष मिले, एक बाबा मिले और एक और सन्यासी मिले, जो साधन का बहुत ज्यादा ध्यान न दे करके सत का ध्यान देते थे। नहीं तो लोग साधन में ही अटके रहते हैं। और ये निश्चित रूप से करुणा है जी। तो असी पदार्थ का अर्थ है आत्मतत्व, क्योंकि वही है जो हमको महापुरुष मिले। उन्होंने जो चर्चा की मैं पहले वो रख देता हूं। बाबा की चर्चा से तो आप सब परिचित हो, और बाबा से मिलती जुलती चर्चा है, शास्त्र चर्चा है। महर्षि हमको कहते थे, जिनकी सेवा में रहा, कहते थे सत्य वो है जो सदा रहे। सत्य किसको कहोगे? जो सदा रहे। इसको संस्कृत भाषा में कहा जाएगा त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम, जो त्रिकाल में अबाधित रहे। वो तो एक बात और कहते थे पूज्य महाराज जी, कहते थे कोई गवाह लाओ ना, गवाह पकड़ करके जज के सामने उसको पेश किया जाए। एक दिन पहले उसने कुछ और कहा हो, 2 दिन बाद कुछ और कहा हो, 3 दिन के बाद कुछ और कहे, तो उसकी गवाही स्वीकार होगी? कहेंगे झूठा व्यक्ति है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। अरे जो कल बोला वो आज बोले, फिर कल परसों भी वही बोले। तीनों में वही एक निष्ठ रहे ना।
तो जगत की सिद्धि करनी हो या स्वप्न की सिद्धि करनी हो या सुसुप्ति की सिद्धि करनी हो, आपके बगैर हो सकेगी? इस समय ये सत्संग चल रहा है, आप सब बैठे हैं, इसकी सिद्धि कौन करेगा? मैं करूंगा। ये मैं ही आत्मा है। अच्छा, गजब की बात, कभी ध्यान देना आप, हमारा संस्कृत व्याकरण बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। इसको थोड़ा भी कोई समझ जाएगा तो उसको बहुत सहजता होगी अपने स्वरूप को समझने में भी। ये जो अहम है ना, ये हमारे शंकर भगवान बच्चों को पढ़ाते होंगे। अहम शब्द के रूप कैसे चलेगी? परीक्षा नहीं कर रहा हूं। अच्छा, जरा चलो अहम शब्द के रूप न चलाओ, मैं समझा दूं आपको। स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, आप तो उसके रूप चलाने के लिए स्वतंत्र हो। ये स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, उसके आधार पर स्त्री होगी तो सा कहोगे, पुरुष होगा तो सह कहोगे, और यदि नपुंसक होगा तो तत् कहोगे। किंतु स्वयं यदि वो बोले, कोई एकांत अंधेरे में खड़ा हो, मैं पूछो कौन हो, तो आवाज क्या आएगी? मैं हूं। आवाज क्या आएगी? मैं हूं। अब ये तो नहीं कि स्त्री अलग बोलेगी, पुरुष अलग बोलेगा और नपुंसक अलग बोलेगा। इसका अभिप्राय है कि सबके अंदर जो मैं है वो एक ही है। ध्यान रखना, स्त्री, पुरुष या नपुंसक ये शरीर है, आत्मा नहीं है। आत्मा तो केवल मैं है और सत्ता मात्र है। आत्मा क्या है? मैं है। इसी को अहम बोलते हैं। मैं का नाम ही संस्कृत में अहम है। जो अहम है ये मैं। ये समय जो सत्संग चल रहा है, एक ये 3.5 हाथ का शरीर लाल कपड़ा पहने हुए सुना रहा है, और आप सब नाना शरीरों में, नाना रूपों में बैठकर सुन रहे हैं। इसको कौन जान रहा है? मैं। चाहे आपके अंदर मैं हो, चाहे इसके अंदर मैं हो, चाहे इसके अंदर मैं हो, ये मैं सत्य है। क्यों सत्य है मैं? इसकी सत्यता में मैं निश्चित कैसे होगा कि सत्य है? अब हम यदि सो गए तो उस समय ये सुसुप्ति अपने स्वप्नावस्था में ये जागृत संसार नहीं रहेगा। जागृत रहता है क्या वहां? अच्छा, जरा कभी विचार करना, यहां तो आप इन आंखों से देखते हो, स्वप्न किन आंखों से देखते हो? यहां तो इन कानों से सुनते हो, किंतु स्वप्न पुरुष के जो कान होते हैं वो कौन से कान होते हैं? वो रूप कौन सा देखने की आंखें होती हैं? एक सज्जन चश्मा लगा के सोते थे, बूढ़े हो गए थे। उनकी पत्नी कहती थी, चश्मा लगा के क्यों सोते, टूट जाएगा, उतार के रखो। कहते थे, बाबरी स्वप्न आएगा तो देखूंगा कैसे। वो कहती थी, स्वप्न इन आंखों से नहीं दिखता है, ये आंखें तो बंद होती है। वो मैं की आंखें हैं, वो साक्षी है ना, उसी का नाम साक्षी है। अक्षी माने क्या है? अक्षी माने आंख है। संस्कृत में अक्षी, आंख को अक्षी बोलते हैं। साक्षी माने क्या है? यही गवाह, देखना, साक्षी। अच्छा चलो, जब हमको गहरी नींद आ गई और बहुत गहरी नींद आई, किंतु ये गहरी नींद जो आई सुसुप्ति में, इसका साक्षी कौन है? आज हमको बहुत गहरी नींद आई, सुबह सुबह इतनी गहरी नींद आई कि पता ही नहीं चला कहां हूं। इसका साक्षी कौन है? इसका साक्षी मैं।
इसलिए जागृत में, स्वप्न में और सुसुप्ति में तीनों कालों में जो मैं है वही अहम है। और तीनों की अनुभूति, ये जो ऊपर का दृश्य है, ये तो कपड़े हैं जी, कपड़े। ये कपड़े कोई पुरुष पहन ले, स्त्री के कपड़े, तो स्त्री हो जाएगा। वो पता नहीं राजस्थान में है कि नहीं, हमारे ब्रज में है जी। उसका शब्द हमको अभी कुछ दिन पहले पता चला, बड़ा मनोवैज्ञानिक है। पहले के समय पुरुष सब चले जाते थे बारात में, लड़के का ब्याह है ना, तो घर में रह जाती थी स्त्रियां, और स्त्रियों के पास खूब जेवर, तो चोर ना आ जाए। तो स्त्रियां क्या करती थी, रात्रि में अभिनय करती थी, आपस में नाटक करती थी। उसको ब्रज में हमारे खोई बोलते, खोई। वो माताएं ही करती थी जी, यहां भी शायद करते होंगे, टोंडियो। अब महाराज जी टोंडियो ना टोंडियो, उस चक्कर में एक बार मैं पड़ गया। आप कहोगे कैसे पड़ गए? वो जहां, ये हमारे राजा जी जानते हैं, जो गए हैं वो लोग जानते हैं। वो आश्रम से हम थोड़ी दूर पर रहते थे, तो गुरु जी की सेवा में रहते थे। 10 बजे रात्रि में जाया करते थे सोने के लिए वहां। तो संयोग से क्या हुआ कि उस दिन लेट हो गए थोड़ा, गुरु जी का कुछ स्वास्थ्य ढीला था, तो 11 बज गया होगा। और जैसे अपने गेट से निकले तो चढ़ाई है ऊपर के लिए, और इस बगल में कुछ ग्रस्त लोग रहते हैं रास वाले। तो जैसे वहां पहुंचे तो महाराज एक पुरुष लठिया लिए खड़ा था, और छलांग, लठिया लगाकर छलांग कर मेरे पास गिरा, और दूसरे ने कहा इसको मारो। तो अपने नाम तो भग खड़े हुए, क्योंकि लड़ने का तो सामर्थ्य, लठिया भी नहीं थी। अब वो 3-4 पीछे मेरे दौड़े, और भेष था पुलिस का, कपड़े वैसे पहने हुए। तो मैंने सोचा कि यदि मैं अपना गेट खुलवाने लगता हूं, चौकीदार आएगा, तब तक तो 2-4 डंडे पड़ जाएंगे, तो भागते रहो। तो भाग करके अंधेरे में जाकर छुप गए। अब वो लोग हमको खोजे अंधेरे में, बोले भाग के तो इधर गया। फिर बाद में पता चला वो भाषा से कि वो पुरुष नहीं थे, सब स्त्रियां थी। तो हमने सोचा ये स्त्रियां मेरे पीछे क्यों मारने की गलती मैंने क्या की थी, क्यों ऐसा कर रही थी। अच्छा, उन स्त्रियों को पहचान भी गए, किंतु हमको लगा इस समय पहचान खोलना ठीक नहीं है। ध्यान रखना, कभी चोर पकड़ने, बदमाश पकड़ने और पहचान जाओ तो कभी मत कहना कि मैं पहचान गया, नहीं तो सोचेंगे इस पहचान को ही मिटा दो, नहीं कल खतरा है। तो अपने कुछ बोले नहीं। दूसरे दिन सुबह सुबह मैं वहां से आ रहा था, तो माता जी गाय धो रही थी। तो हमने माता जी को प्रणाम करके कहा, हमने कहा भैया तू मेरे पीछे क्यों पड़ी थी आज रात्रि में, मैंने कुछ गड़बड़ की हो? तो हंस कर बोली कि तुम पहचान गए, ब्रज भाषा में बोली। हमने कहा पहचान गए। तो हमको क्यों? बोले मारना नहीं चाहती थी, डरा रही थी। तो हमने कहा ये कर क्यों रही थी? बोले हम लोग खोई कर रही थी। हमने कहा वाह जी वाह, तुम्हारे खोई में कोई खो जाए, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। उस दिन मेरे समझ में आया कि देखो, स्त्री यदि पुरुष के कपड़े भी पहन ले तो वह पुरुष नहीं बन जाएगी, वो रहेगी स्त्री ही। ये ध्यान रखना। ऐसे यदि आत्मा, इसको स्त्री का कपड़ा पहना दो, चाहे पुरुष का कपड़ा पहना दो, और चाहे उसको पशु का कपड़ा पहना दो, आत्मा आत्मा ही रहेगी। और जो इस रहस्य को जान जाता है वही महापुरुष है। वो महापुरुष है चाहे कहीं भी क्यों ना हो, चाहे स्त्री के शरीर में हो। ध्यान रखना, उसको महास्त्री नहीं बोलेंगे, वो भी महापुरुष है। स्त्री भी महापुरुष है, उसको भी हम महापुरुष कहेंगे, क्योंकि महान पुरुष को उसने आत्मा के रूप में पहचाना है।
स्त्री आदि का भेद केवल प्रकृति में है, आत्मा में है ही नहीं। आत्म तत्व तो एक तत्व है, उसमें स्त्री तत्व का जानकारी ही नहीं उसको। ब्रह्म में कहीं माया वाया है नहीं। आपको एक रसीली बात और भी कहें, ये माया भी एक कल्पना है। माया भी एक कल्पना है। इसको संस्कृत भाषा में अध्यारोप बोलते हैं। अध्यारोप, क्योंकि आपको दिख रहा है तो भाई कुछ न कुछ तो बताना पड़ेगा, क्यों दिख रहा है, तो उसमें आरोपित कर दिया गया। तो इस तत्व को जो जानने वाले महापुरुष हैं, उनका आश्रय मिल जाए, काम बन गया। आपको क्या कहें, मैं प्रमाणिकता से बोल रहा हूं। कई प्रकार की मणियों की चर्चा शास्त्रों में है। एक ऐसी मणि भी है जो लोहे का स्पर्श करने से सोना बना देती है, किंतु ऐसी कोई मणि नहीं है जो मणि बनाती हो। एक महापुरुष ही ऐसे हैं, ये स्पर्श से पुरुष नहीं, ये महापुरुष ही बनते हैं। इनका संग मिल जाए, कैसे भी संग मिल जाए। मैं एक दिन बड़ा गदगद हो रहा था। कहानी से आप सब परिचित हो, मैं कहानी का बहुत विस्तार नहीं करूंगा। यहां जितने बैठे हैं सत्संग करते हैं और सब लोगों ने भागवत की कथा सुनी है। भागवत में एक बड़ी कहानी है, रसीदी कहानी है। उस कहानी के हम प्रवचनों को भी कह जाते हैं, जानते भी हैं। एक भारत के राजा हुए, जिन राजा का नाम ऋषभ देव था। ऋषभ माने श्रेष्ठ होता। उनके 100 पुत्र हुए ऋषभ देव के, और सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। उनके 9 अनुचर थे भाई, 9 बन गए थे महात्मा, और उसमें से जो शेष बचे वो उनके अनुयायी ब्राह्मण बन गए। भरत, 9 उनके अनुचर राजा, 9 द्वीपों के 9 योगेश्वर महात्मा, और 81 बन गए ब्राह्मण। ये मैं किसी मैया के प्रश्न का भी उत्तर दे रहा हूं, उन्होंने हमको लिख कर दिया था। ये सब ऐसे बने क्यों? इनको बनाने वाला कौन था? ये 9 योगेश्वर बन गए और 9 राजा बन गए, स्वयं भरत जी महाराज राजा बने। ये सब अलग अलग क्यों बने? ये इनके पिता की देन थी। आजकल माता पिता को एक टेंशन भी है कि बच्चों को संस्कार कैसे दिए जाए। बच्चे समझते ही नहीं हैं, और बच्चों को शिकायत है कि माँ बाप नहीं समझते हैं। दोनों तरफ से शिकायत है। माँ बाप को शिकायत है कि बच्चे नहीं समझते, और बच्चों को शिकायत है माँ बाप की शिकायत, माँ बाप नहीं समझते। तो मैं एक दिन एक बच्चे से कहा कि तेरा मैं वकील बनूं कि तेरी माँ का वकील बनूं, बता भाई। तो हंसने लगा, बोले गुरुजी माँ का ही वकील बनो, मेरे बनने में फायदा नहीं है आपको। माँ के वकील बनोगे तो फायदे में रहोगे। तो हमने कहा क्या फायदे में रहोगे? तो हंस रहा था, बोले माँ के वकील बनोगे तो मैं भी माँ जैसे बन जाऊंगा, पिता जैसे बनूंगा, तो मैं भी आपको मानूंगा। और यदि मेरे वकील बनोगे तो मैं नास्तिक बन जाऊंगा, न माँ बाप को मानूंगा न तुम्हें मानूंगा।
तो माँ बाप के वकील बनो। मैं निवेदन इतना ही कर रहा था सबसे। ऋषभदेव की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो ये मानते थे कि गुरु न स्यात् जननी न सह स्यात्। वो गुरु गुरु नहीं है, वो माँ माँ नहीं है, वो बंधु बंधु नहीं है, वो सखा सखा नहीं है, जो तुम्हें मृत्यु से छुड़ा न दे। समुपेत मृत्यु। और वो जो व्यवहार था ना उनका, ऋषभदेव का, देखो भाई, संस्कार देने के लिए पहले तुम्हें संस्कारी बनना पड़ेगा। आज हम बच्चों को तो संस्कारी बनाना चाहते हैं, किंतु स्वयं संस्कारी नहीं बनना चाहते। आप कहोगे कि हम तो पूर्ण संस्कारी हैं। बच्चों के सामने कभी माँ बाप से ऊंचे स्वर से नहीं बोलना चाहिए। बच्चों के सामने कभी माँ बाप की निंदा नहीं करनी चाहिए। बच्चों के सामने, ये मैं आपको भागवत से सिखा रहा हूं, बच्चों के सामने कभी किसी को गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे प्रवचन नहीं समझते हैं, बच्चे जीवन समझते हैं। आप स्वयं संस्कारी बनो। भले कलयुग है, आपको आश्चर्य लगेगा। हमारे कई बच्चे हैं। एक डूंगरगढ़ का भी बच्चा है जो लगभग 25 वर्ष से हमारे साथ है। मैं कई बार देखता हूं जब बच्चे गलती करते हैं तो मैं बहुत डांटता हूं, कई बार तो बोलना बंद कर देता हूं, किंतु आज तक किसी बच्चे ने हमको जवाब नहीं दिया, मुड़ करके नहीं देखा। और जवाब देना नहीं, हमारे बच्चे हमारी कहीं निंदा भी नहीं करते कि हमारे भक्तों से कहने लगे कि ये गड़बड़ है। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि भाई, कई बार तुम लोग सही होते हो, मैं गलत होता हूं, क्योंकि हमारे पास जैसी सूचना होती है उसके आधार पर मैं बोल जाता हूं। सूचना भी कई बार गलत होती है और बाद में मुझे एहसास होता है कि मैं तुम्हारी बात ना समझ सका, मैं अपनी जिद में था, किंतु तुम जवाब क्यों नहीं देते हो? उसमें से एक बच्चे ने कहा कि महाराज, 27 साल से मैं आपके साथ हूं, आपके द्वारा मैंने कभी गुरुजनों की निंदा नहीं सुनी, गुरुजनों को कभी जवाब देते नहीं सुना, तो हमने आपसे ही सीखा है। तो संस्कारी बनाने के लिए स्वयं संस्कारी बनना पड़ेगा। तो ऋषभदेव जी महाराज, जो हमें आपको बात बतानी थी, ऋषभदेव जी महाराज ने बच्चों को दिव्य संदेश दिया। उस संदेश का फल क्या हुआ कि बाद में स्वयं तो सत्संग में चले गए, घर छोड़ गए। उसका प्रभाव ये पड़ा कि एक समय पर भरत भी घर छोड़े, किंतु भरत से गलती हो गई। उनकी गलती उनके लिए तो भारी पड़ी, किंतु जिसके लिए की उसको तो महापुरुष बना दिया। गलती से आप सब परिचित हैं। गलती ये हुई कि उनको एक हिरण से राग हो गया, हिरण के बच्चे से राग हो गया। तो जब इनका ये शरीर छूड़ा तो हिरण बनना पड़ा, एक उनका जन्म लेना पड़ा। किंतु ये इनकी गलती उस हिरण को तो बहुत भाई, हिरण के तो उसने बल्ले बल्ले कर दिए। क्यों हिरण के बल्ले बल्ले कर दिए? ये हिरण से राग करने के कारण हिरण बने, और वो हिरण इनका राग करने के कारण राजा बन गया। रघुगण और कोई नहीं था, रघुगण वो हिरण ही था।
जिस रहुगण को भरत जी महाराज ने उपदेश दिया वो दूसरा नहीं था, वो हिरण था। मैं एक दिन बहुत गदगद हो रहा था कुछ अपनी प्रवृत्ति देख करके और गुरुजनों की करुणा समझ करके। तो मैं रोने लगा, आंखों में आंसू भरा एकांत में बैठा था। हमने कहा महापुरुष का जीवन देखो कैसा होता है। अगर हिरण से राग करें तो हिरण को भी बोध करा दे। ये महापुरुष हैं। हिरण से राग करें तो हिरण को राग करा दे, अनुराग करा दे। जब वो रहुगण बन करके आया ना, तब तक भी नारायण उनकी करुणा देखो। जड़ भरत ने कहीं किसी और को उपदेश दिया हो, कहीं वर्णन नहीं है। अरे जो उनकी गर्दन काटना चाहते थे उनको भी उपदेश नहीं दिया। उनके भाई, उनकी भाभियां उन पर रोज अत्याचार करते थे, किंतु उनको किसी को उपदेश नहीं दिया। केवल उपदेश दिया यदि अपने जीवन में तो रहुगण को दिया। और शास्त्र कहते हैं कि रहुगण बोधवान बन गए, अबोध नहीं रहा, बोधवान बन गए। तो निवेदन इतना ही था नारायण, कैसे भी हमारे जीवन में मनुष्यत्व आए, मुमुक्षत्व आए और महापुरुष का आश्रय आए। महापुरुष का आश्रय। एक और भागवत की बात कह करके, जरूरी नहीं कि महापुरुष प्रवचन ही करें। वो प्रवचन करें तब तुम्हारा ज्ञान मिटेगा। अरे नारायण, उनका स्पर्श करके हवा भी गुजर जाए तो तुम्हारी भवरोग की दवा कर देगी। महापुरुष का शरीर का स्पर्श किया हुआ हवा का झोंका, आप कहोगे ऐसे कहां लिखा है कि हवा स्पर्श करके आए और उसका कल्याण हो जाए, जिसको स्पर्श कर जाए। एकादश स्कंद में स्पष्ट वर्णन है। विदेह नगर में रहने वाली कड़िका, जो देह का व्यापार करती थी। अब स्त्री को यदि किसी को गाली देना हो, इससे बड़ी गाली नहीं है। स्त्री की प्रशंसा करना हो तो सती कहो, वो सबसे बड़ी उसकी प्रशंसा है। और गाली देना हो तो उल्टा कह दो, कुलक्षणा कह दो। तो वो तो वारांगना थी जी, शरीर का व्यापार करने वाली। और व्यापार में तो कभी तो फायदा कभी तो घाटा होता रहता है। वो पहला दिन नहीं था जो उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया था। हजारों रात्रियां बीती थी ऐसे, कितने बार ग्राहक नहीं आए थे। किंतु पास में कहीं हमारे अवधूत महापुरुष दत्तात्रेय जी महाराज बैठे थे। उनके शरीर का स्पर्श करके वायु जो बही और वो जाकर पिंगला को लगी, चित्त वृत्ति बदल गई, विचार बदल गए। ये है महापुरुष। हम बचपन में एक वाक्य सुनते थे, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर और उसको खोजते हैं महेश्वर। ये ब्रह्म विद्या की महिमा है। कारण क्या है ब्रह्म विद्या की विशेषता? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म का ज्ञान करने वाला ब्रह्म ही होता है, वो दूसरा रहता नहीं है, उसमें द्वैत है ही नहीं। तो ऐसे महापुरुष का आश्रय मिल जाए। दुर्लभम
त्रयीमेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। तो भगवत कृपा से, भगवत अनुग्रह से, देव अनुग्रह से आप सबको तीनों उपलब्ध है। अगर मनुष्यत्व न होता तो आप यहां नहीं, कहीं मधुशाला में बैठे होते, कहीं रागत द्वेष के स्थान पर बैठे होते, कहीं भोग स्थान में बैठे होते, इस तीर्थ में नहीं होते। और यदि आपके जीवन में मुमुक्षत्व नहीं होता, इससे छूटने की प्रकट इच्छा नहीं होती, तो आप सत्संग क्यों करते? और किसी न किसी रूप में आपको महापुरुष का आश्रय मिलता रहता है। शरीर के माध्यम से नहीं तो विचारों के माध्यम से आप उन्हीं के पास रहते हो। जिन महापुरुष के विचारों को हम सुनते हैं, जिन महापुरुष के विचारों को हम विचार करते हैं, जिन महापुरुषों के आधार पर हम जीते हैं, निश्चित रूप से हम उसी के नजदीक होते हैं, उसी के आश्रय में होता है। तो हमारे जीवन में ये तीनों के तीनों प्रकट हैं। निश्चित रूप से भगवान का अनुग्रह है और यह अनुग्रह सतत बना रहे, ये श्री ठाकुर से प्रार्थना है। अंत में अपने आराध्य के चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी गति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम।